बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है आज गोकुल मिशन के तहत देश की दूसरी सबसे बड़ी जो परियोजना है इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। 47 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी लागत बताई जा रही है। दरअसल यहाँ पर जो है आज भोपाल में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 47 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित होने वाली अत्याधुनिक जो सेक्स सार्टेड सीमेन प्रोडक्शन प्रयोगशाला है, इसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रयोगशाला केंद्रीय वीर्य संस्थान भदमदा में स्थापित की जानी है। परियोजना में लागत यहाँ पर 60% केंद्रांश और 40% राज्यांश शामिल बताई जा रही है। इसके जो है प्रभाव से लगभग उच्च नस्ल की 90% जो बछिया है इनका उत्पादन इस माध्यम से होने वाला है। इसके अलावा प्रदेश में गिर, साहिवाल, थार पारकर गाय और मुर्रा भैंसों आदि की उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता की 90% बछियां पैदा होने वाली है और बच्चियों की संख्या अधिक होने से दुग्ध उत्पादन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी और निराश्रित बछड़ों की संख्या भी यहाँ पर नहीं बढ़ने वाली है। तो ये जो है प्रदेश में आखिरकार एक जो श्वेत क्रांति है इसको एक और नई रफ्तार जो है इस वजह से मिलने वाली है। मास्क नहीं पहनने पर 1 घंटे की जेल सामने आई है। दरअसल रतलाम में बिना मास्क के घूमने वालों को यहां पर वाहन में बने अस्थायी जेल में बैठाया गया। मास्क पहनने की शपथ दिलाकर के इनको रिहा किया गया। दरअसल यहां पर रतलाम शहर में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेल वाहन को ही अस्थायी जेल बना करके बिना मास्क घूम रहे लोगों को सबक सिखाया। रतलाम के राम मंदिर चौराहे पर एसडीएम अभिषेक गहलोत और सीएसपी हेमंत चौहान ने कार्रवाई करते हुए बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को अस्थायी जेल भेजा। इन लोगों को जेल में वाहन में ही लगभग 1 घंटे तक का वक्त बिताया गया। इसके अलावा यहाँ पर मास्क पहना करके इनको जो है कैद रखा गया। इसके बाद से इन्हें मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ दिलवा करके रिहा किया गया और साथ ही साथ जागरूकता फैलाने के लिए ये सभी बातें इन्होंने करी है। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम पर महामारी का साया मंडराता हुआ दिखाई दिया है। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ने पर विचार जो है सरकार करने जा रही है। 12 अप्रैल को सीएम की समीक्षा बैठक में इसका निर्णय जो है किया जाना है और हर एक पल की अपडेट आप बोर्ड एग्जाम की जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल यहाँ पर 13-14 अप्रैल से जो है यहाँ पर 9वीं 11वीं की परीक्षाएं ओपन बुक सिस्टम से कराने की तैयारी सरकार ने कर रखी है। भोपाल, इंदौर सहित 7 जिलों में 15 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण परीक्षाओं की तैयारियां संभव फिलहाल नहीं बताई जा रही हैं। वही प्रदेश में महामारी संक्रमण की दर करीब जो है 10% से ज्यादा है। ऐसे में मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि एमपी बोर्ड की परीक्षाओं पर महामारी का साया पड़ता दिखाई दिया है। अप्रैल माह में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से अब बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं की, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की, तो इनकी परीक्षाओं की तारीखें आगे बढ़ाने पर विचार सरकार करने जा रही है। बता दें कि 30 अप्रैल से 10वीं और 1 मई से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होनी है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के फैसला जो है 12 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक में लिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री बैठक के दौरान प्रदेश में सभी जिलों में मौजूदा हालात पर जो है कलेक्टरों से चर्चा करने वाले हैं। इंदौर देश का पहला ऐसा शहर बनने वाला है जहां पर ट्रैफिक सुधारने के लिए केबल कार जो है चलाई जानी है। कंपनी ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जवाहर मार्ग से राजवाड़ा, कालानी नगर से सुदामा नगर तक यहां पर फिजिबिलिटी सर्वे होने वाला है। इंदौर में मेट्रो तो शुरू नहीं हो सकी है, लेकिन अब केबल कार के जरिए यहां पर केबल कार के लिए फिजिबिलिटी सर्वे की तैयारी शुरू की जा चुकी है। इसे लेकर के पहली बैठक गुरुवार को हुई है। इसमें देश के विभिन्न स्थानों पर केबल कार चलाने वाली कंपनियों ने अपना प्रेजेंटेशन जो है प्रस्तुत किया है। अब तक देश की लगभग किसी भी शहरी क्षेत्रों में सड़क पर ट्रैफिक की सुगमता के लिए केबल कार जो है ये फिलहाल नहीं चल पाई है। इसके अलावा बता दें कि जो इंदौर जो है देश का ऐसा पहला शहर होगा जहां पर यह सुविधा शुरू होने वाली है। जवाहर मार्ग से राजवाड़ा, कालानी नगर से सुदामा नगर, क्लॉथ मार्केट से लेकर के महाराणा प्रताप नगर और इंदौर रेलवे स्टेशन से भंवर कुआं तक रूट के लिए फिजिबिलिटी सर्वे जो है किया जाएगा। इसके अलावा 3 माह पहले सीएम ने यहाँ पर जो है रोपवे केबल कार को जो है मंजूरी दे रखी थी और इसका जो सर्वे है यहाँ पर होने वाला है। 500 करोड़ का यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है और 4 व्यस्ततम क्षेत्रों में यहाँ जो प्रस्ताव है रखा गया है ताकि जो ट्रैफिक है इनसे आप पब्लिक को जो है जो छुटकारा है मिल सके।
चलिए अब मध्य प्रदेश में महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बात करें, जहां पर बीते 24 घंटे के दौरान जो है एक ही दिन में रिकॉर्ड स्तर पर 2777 नए मरीज मिले हैं। यह बीते 6 महीने में सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं। वहीं इंदौर में 4576 एक्टिव केस के साथ टॉप पर जो है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर भोपाल जो है बताया जा रहा है। दरअसल यहाँ पर मध्य प्रदेश में महामारी की दूसरी लहर खतरनाक रूप जो है लेती जा रही है। दरअसल पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड स्तर पर 2777 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। 1479 लोग ठीक हुए हैं। 16 मरीजों की मौत भी बीते 24 घंटे के दौरान हो गई है। नए संक्रमितों का प्रदेश में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 18 सितंबर को 2607 नए मरीज पाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो है इंदौर में 682, भोपाल में 528, जबलपुर में 185, इसके अलावा ग्वालियर में 115 नए केसेस मिले हैं। इन चारों महानगरों के अलावा बैतूल, रतलाम और छिंदवाड़ा में हालात जो है खराब होते हुए दिखाई दिए हैं। मध्य प्रदेश के मौसम के बारे में बात करें, जहां पर मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दिया है। गर्मी से अभी 2 दिन और इसके अलावा राहत रहेगी। इसके अलावा उत्तर से हीट वेव आने के कारण 4 अप्रैल से तापमान बढ़ने वाला है, यानी कि आने वाले दिन से। खरगोन में 40.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के सभी जिलों में रात का तापमान 5 डिग्री से तक जो है नीचे आया है। दिन का अधिकतम तापमान खरगोन में 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश में लगातार मौसम के मिजाज बदल रहे हैं। मार्च में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है, जिसके 11 साल का अधिकतम तापमान का जो पुराना रिकॉर्ड है टूट गया है। वही अप्रैल के पहले 2 दिन में गर्मी से राहत मिली। अभी जो है आज और कल में तापमान इसी तरह बने रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी ताबड़तोड़ बढ़ने वाली है। यह सप्ताह के अंत तक 41 डिग्री सेल्सियस को तापमान जो है पार कर जाएगा। मौसम वैज्ञानिक पीके शाह के अनुसार मौसम में यह बदलाव उत्तर से आने वाली हीट वेव के कारण होने वाला है। खरगोन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पर जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया। हालांकि शेष जिलों में यह 40 डिग्री से नीचे रहा। वक्त हो चला अगली बड़ी खबर को जानने का, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें पाने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दिया होगा। इसी वीडियो के नीचे इस लाल कलर के बटन को दबाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण और ताजा बड़ी खबरें देखने को इसी चैनल पर मिलती रहे। मास्क नहीं पहनना तो 2 साल के लिए हवाई यात्रा जो है बैन होने वाला है। दरअसल महामारी को लेकर के डीजीसीए ने यहाँ पर एक नई गाइडलाइन जारी की है। सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा गया है कि मास्क न पहनने वाले लोगों को पुलिस के हवाले करें और नो फ्लाई लिस्ट में इनका नाम डाल दिया जाए। दरअसल मास्क न पहनने पर एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब यात्री ने टर्मिनल में मास्क नहीं पहना और कहने के बाद भी अगर नहीं माना तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इससे यात्री को 2 साल तक के ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, यानी कि ये जो है हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। इस संबंध में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री ने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी नो फ्लाई लिस्ट में डालने का जिक्र जो है पहले भी कर चुके हैं। डीजीसीए की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर एयरपोर्ट पर कोई भी यात्री बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे तत्काल समझाइश देने को कहा गया है। उसे बिना मास्क के विमान में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी वह नहीं मानता है तो सीआईएसएफ के माध्यम से उसे पुलिस को सौंपने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में संडे लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल बताया जा रहा है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन के बाद नए केसों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और महाराष्ट्र जैसी स्ट्रेटेजी अब यहाँ भी नहीं अपनानी जा रही है। दरअसल यहाँ पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बावजूद महामारी के नए केसों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। खासतौर से इंदौर, भोपाल और जबलपुर में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू बेअसर नजर आ रहा है और हालात जो है लगातार बिगड़ते दिखाई दिए हैं। इंदौर में नए केसेस मिलने की रफ्तार संडे लॉकडाउन के बाद से दोगुनी हो गई है। यहाँ लॉकडाउन से पहले तकरीबन 350 केसेस मिल रहे थे, अब रोजाना यहाँ पर 700 केसेस सामने आ रहे हैं। भोपाल में रोजाना तकरीबन 500 मरीज मिल रहे थे, जबकि ये संख्या पहले से 400 कम थी। जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर पाबंदियों से पहले रोजाना 100 मरीज आ रहे थे, अब ये संख्या बढ़कर के 175 के करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर जो महाराष्ट्र ने तरीका बदला है, ट्रेसिंग सीडिंग पॉलिसी के अलावा यहाँ पर लंबा लॉकडाउन जो है इस पर विचार किया जा रहा है।
दमोह में नेताओं ने अपनी ही महामारी की गाइडलाइन तोड़ी है। इसके अलावा सीएम की सभा में मौजूद मंत्री राजपूत पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी संपर्क में रहे, अब बिना मास्क लोगों से यहां पर मिल रहे हैं। दरअसल यहां पर 2 दिन पहले तहसील ग्राउंड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आम सभा के दौरान महामारी की गाइडलाइन का पालन करने में जो बरती गई लापरवाही का परिणाम है, गुरुवार को सामने आ गया है। आम सभा में शामिल होने के लिए दमोह पहुंचे परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत महामारी पॉजिटिव पाए गए हैं। इनकी सूचना उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से दी है। हैरानी की बात तो यह है कि श्री राजपूत जब मंच पर मौजूद थे तो इस बीच वे मुख्यमंत्री से भी मिले। मंच पर उनकी बैठक व्यवस्था संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, जो सतना सांसद गणेश सिंह है, सागर के सांसद राज बहादुर सिंह है, तो इनके बीच रही। इस बीच वे सागर विधायक शैलेंद्र जैन से लेकर के कई पदाधिकारियों के संपर्क में आए। हालांकि वे दमोह में जिन के संपर्क में आए हैं उन्होंने जो है स्वयं फोन करके क्वारंटीन होने के लिए कहा है। और बाद में ये जो जनसभाओं को ये जो संबोधित कर रहे थे, इस दौरान ये जो है पूरे जो है किसी भी दौरान महामारी का गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद दिखाई नहीं दिए हैं। WCR यहां पर देश का पहला विद्युतीकृत जोन बन गया है। डीजल इंजन बंद होने से करीब 100 करोड़ की बचत होने वाली है। ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के साथ ही इंजन बदलने की झंझट से यहां पर पूरी तरीके से छुटकारा मिल गया है। दरअसल यहां पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आने वाली 3012 किलोमीटर लाइन पूरी तरीके से विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे देश का पहला पूर्ण विद्युतीकृत जोन जो है बन गया है। जोन के अंतर्गत आने वाली लगभग जो भी रेलवे लाइन है, ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि डीजल इंजन बंद होने के बाद से रेलवे को लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत हुई है। वहीं 33 ट्रेनों के इंजन बदलने में लगने वाले वक्त की बर्बादी भी कम होने से ट्रेनों की टाइमिंग रीशेड्यूल करने में मदद मिली है। अब मालगाड़ी 30 की बजाय जो है लगभग 56.76 किलोमीटर, तो यात्री की ट्रेनों की रफ्तार जो है 80 से लेकर के 100 से बढ़ा करके 130 किलोमीटर प्रति घंटे करने में सफलता जो है पाई जा चुकी है। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस लाल कलर के बटन को दबा करके, घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है, ताकि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं मध्य प्रदेश की लगातार आप तक पहुंचती रहे बिना कोई वक्त गंवाए।